नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सीखें पाठ प्रबंधन के। भगवान श्री राम का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। युवा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनसे किस तरह के कौशल सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश के लोग श्री राम को केवल पूजते ही नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक उन्हें जीते हैं। हमारी चेतना और भावनाओं में श्री राम का चरित्र कुछ इस तरह घुल मिल गया है कि भारत इनके अभाव में अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता। यदि आप थोड़ी देर ठहर कर अपने विचारों, व्यवहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सोचेंगे तो मेरी इस बात पर और भी पक्का विश्वास हो जाएगा। अब जबकि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका दिव्य भव्य नव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि उनके जीवन के कुछ उन मूल्यों का पुनः स्मरण कर लिया जाए जो हमारे भविष्य और करियर के लिए लाइट हाउस का काम कर सकते हैं। अनुशासन। दुनिया में सभी सफल लोगों में यह गुण जरूर देखने को मिलता है। दूसरों की तरह आप भी भगवान श्री राम के जीवन से यह गुण सीख सकते हैं। दरअसल श्री राम का पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यानी कि श्री राम भी एक पुरुष अर्थात राजकुमार ही थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रकृति, समाज और राज्य की मर्यादाओं यानी अनुशासन का पालन किया, उसने उनको पुरुषों में सबसे उत्तम यानी पुरुषोत्तम बना दिया। इस उत्तमता की ऊंचाई और पवित्रता इतनी अधिक थी कि हमारी चेतना ने उन्हें ईश्वर माना। स्थापित और आवश्यक मर्यादाओं का पालन करने से हमारी ऊर्जा का क्षरण बेकार के कामों में नहीं होता। इससे हम अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए कर पाते हैं। सकारात्मकता। राम को मिला तो था वनवास, लेकिन जब वे इसकी सूचना माता कौशल्या को देते हैं तब कहते हैं कानन राजू, यानी कि उद्यान का राज्य। अपने मन ही मन में वन के वास को उद्यान के राज्य में बदलकर श्री राम ने दिखा दिया कि किसी भी घटना का, चाहे वह कितनी भी बुरी घटना क्यों न हो, एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। हम उसके सकारात्मक पक्ष को लेकर चलें तो वही घटना जीवन में क्रांति ला सकती है। वैसे भी श्री राम का संपूर्ण जीवन सकारात्मकता के पक्ष का जीवंत उदाहरण रहा है, जिसने उन्हें चक्रवर्ती बनाया। आंतरिक संतुलन। तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री राम के मुख पर न तो राज्याभिषेक की सूचना में से प्रसन्नता का भाव आया और न ही वनवास की खबर से दुख का भाव। श्री राम जब धनुष भंग करने को जाते हैं तब तुलसीदास जी ने लिखा है सहज ही चले, यानी कि कोई दबाव तनाव नहीं। धनुष तोड़ने पर परशुराम भयानक क्रोध में हैं, लेकिन श्री राम हैं कि शांत बने हुए हैं। इस आंतरिक संतुलन के कारण ही वे सही निर्णय ले पाते थे। विनयशीलता। श्री राम राजकुमार थे, अत्यंत ज्ञानी थे, सुंदर थे, शक्तिशाली भी थे। इसके बावजूद अहम का तिनका तक उनके अंदर मौजूद नहीं था। वनवास के दौरान आश्रमों में ऋषियों से वे मार्ग पूछते हैं, केवट को उतराई देते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ तक कि माता कौशल्या से पहले वे अपनी मंझली माँ कैकेयी से मिलने जाते हैं। श्री राम के ये आचरण उनके अंदर उपस्थित समदर्शिता और विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण वे रावण जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध लड़ने के लिए सेना संगठित कर पाए थे। संघर्ष से निखरा व्यक्तित्व। भगवान श्री राम के जीवन से हमें कुशल प्रबंधन कला की सीख मिलती है। श्री राम राजपुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए राजमहल के स्थान पर वन का स्थान चुना, और वह भी 2 बार। इस दौरान वे बाली सुग्रीव के बीच युद्ध की अगुवाई
सबरी की भक्ति पूरी करने के लिए उनके जूठे बेर खाने, हनुमान जी की मदद से लंका में सीता की उपस्थिति का पता लगाने, लंका जाते समय उफनते समुद्र का सामना, लंका पर चढ़ाई करते समय वानर सेना की मदद से समुद्र पर पुल निर्माण, अपने भक्त विभीषण की मदद से लंका पर जीत जैसे महान कार्य करते हैं, जो बेहतरीन प्रबंधन कला के भी उदाहरण हैं। विचार कीजिए कि यदि श्री राम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए होते तो उनका व्यक्तित्व और उनके काम किस प्रकार के होते। लक्ष्य हो बिल्कुल स्पष्ट, श्री राम बाली का वध करते हैं। यदि चाहते तो बाली की गद्दी पर बैठ सकते थे, वे लंका के भी शासक बन सकते थे। फिर लंका तो थी सोने की, लेकिन उन्होंने इन सब के बारे में सोचा तक नहीं। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, सीता को लंका से वापस लाना। अंततः उन्हें इसमें सफलता मिली। श्री राम जानते थे कि बड़े कामों को करने के रास्ते में केवल बाधाएं ही नहीं बल्कि भटकाव भी कई आते हैं। इनसे हमें बचना जरूरी होता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।